नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ विजय जायसवाल। दोस्तों, बात करने वाले हैं सी टेट के 2019 7 जुलाई 2019 में पूछे गए लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी का पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिल जाएगा। चाहेंगे सॉल्व पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखें। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे पहले ही आपको क्या निर्देश दिया गया है, यानी कि यहाँ पे गद्यांश दिया गया है आपको। ठीक है, जैसा आपको पता है हिंदी और संस्कृत में गद्यांश पद्यांश से 15 नंबर के आते हैं और 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी आती है। और इन्हीं 15 में से देखिए शिक्षण शास्त्र 15 नंबर का आता है और 15 नंबर का आपकी इसी में व्याकरण रहता है, इसी में सारा कुछ आपका ठीक है ग्रामर पोर्शन भी रहता है। तो यहाँ पे आपको देखिए पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज कर। मैं पढ़ूंगा तो बहुत काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको वीडियो पॉज कर ठीक है सभी आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, ठीक है, इस गद्यांश को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है वीडियो पॉज कर। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आऊँगा और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया देखिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो। देखिए गद्यांश और गद्यांश के खास तौर पे सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका यह होता है कि पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लें। क्वेश्चन रीड करने के बाद फिर हम गद्यांश पढ़ते जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस गद्यांश में क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, उसमें हमें कम टाइम या कि ठीक है एवरेज टाइम यहाँ पे आपका लग जाएगा, यानी कि समय की बचत हो जाती है। क्वेश्चन है कि ऐसे परोपकारी लोग जो सदा पूजे जाते रहेंगे जो आनंदमय जीवन जीते हैं, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे हैं, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे हैं, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे। ऐसे परोपकारी लोग जो सदा पूजे जाते रहेंगे जो, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहेंगे, यानी सेवा वृत्ति में सेवक का भाव। ठीक है, सेवक का भाव कि हमेशा सेवा करना चाहिए और परहित यानी कि दूसरों की भलाई। ठीक है, दूसरों का हित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर है, कठोर सत्य किसने कहा गया है? जो कठोर सत्य है वह किसे कहा गया है? भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है भौतिक शरीर की नश्वरता। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो अब बताइए जो कठोर सत्य किसे कहा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भौतिक शरीर की नश्वरता को ही कठोर सत्य कहा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? देखिए जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा पूरा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं पहले क्वेश्चन को रीड करें फिर इसके बाद गद्यांश को रीड करें। ठीक है, तो निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अच्छे कर्मों के नाम अमर कर लेना। ठीक है, और टेंशन नहीं लेना, पीडीएफ फाइल में आपको फ्री में उपलब्ध हो रही है, तो टेंशन नहीं लेना, पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, और इसके साथ साथ ही आपकी पर्यावरण, ठीक है, मैथ्स की क्लास हो गई और पेडागॉजी की क्लास हो गई, बाल विकास की क्लास हो जाएगी, हिंदी ग्रामर, हिंदी पेडागॉजी, संस्कृत ग्रामर, संस्कृत पेडागॉजी, सभी की क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें या परसेवा के लिए सबको प्रेरित करें। तो हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, धर्म के आचरण का उद्देश्य है अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना या आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना। तो धर्म के आचरण का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि ऐसे विचार और सज्जन पुरुषों के दिया गया है, यानी कि अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। ठीक है, और अनुच्छेद में प्रयुक्त उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भाग, वह भाग पहचाना जिसमें अशुद्ध हो। ठीक है, अब इसमें कौन से भाग में अशुद्ध दिया गया? अंतर्मन में ऐसे विचार जो सज्जन पुरुषों के हों अंतर्मन में और सदा उठते रहे हैं। तो चलिए बताइए इसमें से
अनुच्छेद दिए गए हैं, काखा गाघा 4 अनुच्छेद दिए गए हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। इन क्वेश्चनों में बताना कि अशुद्ध वाक्यों को 4 भागों में वह भाग पहचाना जिसमें अशुद्ध दिया गया हो, ठीक है। अशुद्ध आपका कौन से दिया गया है? ऐसे विचार है सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहेंगे, अशुद्ध कौन सा है? तो अंतर्मन, ठीक है, अंतर्मन यहाँ पे अशुद्ध आपका दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। अब शेष शब्द दिए गए यानी 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक भिन्न पहचानना आपको, ठीक है। सत्यवादी, सद्गुण, सद्गति, सत्कर्म। अब यहाँ पे देखिएगा सत्यवादी, सद्गुण, सत्कर्म, सद्गति। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए सद्गति, सद्गुण, सत्कर्म, ठीक है, ये आपके तीनों सेम हैं, ठीक है, लेकिन सत्यवादी जो है ये आपका भिन्न है, ठीक है। सद्गति मतलब सदा समान गति, सद्गुण मतलब सभी लोग जानते हैं, और सत्कर्म भी जानते हैं, ठीक है। तो ये शब्द जैसे आप बोलेंगे सद्गति, सद्गुण, सत्कर्म, यानी आसानी से बोलेंगे। जब हम सत्यवादी बोलते हैं तो एक उत्तेजना आती है, ठीक है, मन में उत्तेजना आती है, बोलने में भी उत्तेजना, सत्यवादी। लेकिन सद्गति, सद्गुण, सत्कर्म, ठीक है, ये एक भावनाएं वाले शब्द हो गए। तो सत्यवादी यहाँ पे उत्तेजना वाला एक अलग डिफरेंट यहाँ पे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द बताना है, यानी कि निस्वार्थ शब्द का विपरीत क्या होगा, विलोम क्या होगा, ठीक है। तो निस्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्वार्थी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्गों प्रत्ययों से बना है, ठीक है। जो आपके गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें एक आध्यात्मिकता शब्द आएगा, यह आपको बताना कि किन उपसर्गों प्रत्ययों से मिलकर बना है, कौन कौन से आध्यात्मिकता में उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर आपका आध्यात्मिकता शब्द बना है, ठीक है। चलिए बताइए इसमें, यानी कि यह बताना सिंपल सी बात है कि आध्यात्मिकता में कितने प्रत्यय और कौन कौन से उपसर्ग हैं, यह बताना है, ठीक है। चलिए बताइए क्या क्या हो जाएगा भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं क्या होता है राइट आंसर। अधि, इक और ता। अधि उपसर्ग हो गया, इक उपसर्ग हो गया और ता यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, आध्यात्मिकता, ठीक है। अधि, इक और ता, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, तो अधि, इक और ता, ठीक है। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था पद्यांश से संबंधित, ठीक है। तो अभी हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, देखिए आपको दिखा रहे हैं कितने क्वेश्चन, ठीक है। 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 91 से हमने क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे थे, और यहाँ पे हमने 9 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पद से संबंधित, ठीक है। अब आपको पद पढ़ना है और यहाँ पे आपको प्रश्न देखना है, ठीक है। पद पढ़ लेंगे आप, ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और आप लोग पद पढ़ सकते हैं। और ये पद है कि विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सब में पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हम, रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जगह से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना, ठीक है, अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाएं पग हमने, हो गई उधर भू नव मंगल। आज़ाद वतन के वशिंदे, हर चरण हमारा है बादल, ठीक है। ये आपका देखिए पद लिया गया है। इस पद से अब देखिए क्वेश्चन रहेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन में एक समानार्थी नहीं है, बाकी अदर ऑप्शन समानार्थी हैं। तो पहले जान लेना ये कि समानार्थी कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तब हम ऑलरेडी जान लेंगे, ठीक है। तो चरण हो गया, पग हो गया, पद हो गया, ये पैर के समानार्थी, यानी कि हम पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। लेकिन जो 9 लिखा गया है दोस्तों, ये आपका समानार्थी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कविता के अनुसार, देखिए एक कविता दी गई है पद्यांश में, उसी के अनुसार
विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी हैं, भारतीय हैं, वीर बहादुर है। तो मैंने पढ़ा था, जब पोएम कविता पढ़ रहा था तो एक शब्द आया था कि भारतीय हैं, स्वाभिमानी है, वीर बहादुर है, स्वतंत्र है। क्या आया था, ध्यान करिए, तो भारतीय है आया था ना, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है और भारतीय है आया था ना, ठीक है। हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद कौन है, ठीक है। समास से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है, समास को ध्यान में देकर यह बताना कि भिन्न पद आपका कौन सा है, ठीक है। व्याकरण का ज्ञान बहुत जरूरी होना चाहिए। देखिए, संस्कृत और आपका हिंदी में दोनों कंबाइंड होता है, ठीक है। पेडागोजी में थोड़ा समझने में प्रॉब्लम संस्कृत में आ सकती है, लेकिन सेम टू सेम है। तो मैंने ऑलरेडी आपको, ठीक है, ऊपर बेल आइकन पे मैं लिस्ट आती होगी, कार्ड आपको प्ले कार्ड आता होगा, उस पर मैं लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट, ठीक है। तो चैनल में जाकर भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, संस्कृत पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, सभी का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और जल्द से जल्द हम इसकी प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, अपना, अपनी, यह भिन्न पद है। देखिए, मिलना जुलना, रहन सहन, खान पान तो ठीक है, लेकिन अपनी अपनी यानी वही शब्द दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या, भिन्न पद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, कुछ पूछा गया था कि सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। पंक्ति में जो तूफान का भाव क्या है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। तो यहाँ पर जो तूफान से संबंधित है, तूफान है, इस पद का भाव बताना है, कौन सा भाव है। लड़ाइयाँ से संबंधित भाव है, आंधियाँ संबंधित है, कठिनाइयाँ है, या आक्रमण से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर तूफान का भाव आपको बताना है पंक्ति में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तूफान है। मतलब देखिए, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने, यानी कि सदियों से हमने कठिनाइयों को पार की है, कठिनाइयों को झेला है, कठिनाइयों को दूर किया है, कठिनाइयों से लड़ा है, ठीक है। तो ये आपका अर्थ यहाँ पे भाव प्रकट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान से कश्मीर, अंडमान से कश्मीर भारत में है, क्रांतिकारी राज्य है, निकष्ट राज्य है, दूरस्थ राज्य है, या बलिदानी राज्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु जिसका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, शिक्षक बनना, जरूर सपना साकार होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था अंडमान से कश्मीर भारत में है, तो क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर दूरस्थ राज्य है। अंडमान से कश्मीर, अंडमान क्या है, सभी लोग जानते हैं, एक द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। और कश्मीर कहाँ है भैया, सबसे उत्तर में है आपका, ठीक है। तो ये दूरस्थ राज्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे मित्रों, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ, यानी कि हम भारतीय जो है जहाँ पर कदम बढ़ा लेते हैं वहाँ शुभ कार्य होता है, क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं। तो हम भारतीय जिधर कदम बढ़ा लेते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, शुभ कार्य हो जाते हैं, ठीक साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अब यहाँ पे बात करेंगे, पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए हैं, ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न देखिएगा, ठीक है। तो अभी हमने 15 क्वेश्चन आपके गद्य पद के कंप्लीट कर लिए, ठीक है। 15 नंबर जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, 7 जुलाई 2019 का पूरा पेपर है, ठीक है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज का है। अब आ गई पेडागोजी, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के रहेंगे, शिक्षण शास्त्र के रहेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा कैसे प्रश्न पूछते जाते हैं और कैसा इसका आंसर होता है। प्रश्न पूछा गया था कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि यह निगेटिव क्वेश्चन। दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं साथियों, एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। तो यह कैसा क्वेश्चन है आपका, निगेटिव क्वेश्चन है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन सा सही नहीं है, पहले मैं आंसर बता देता हूं। आंसर कौन सा सही नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका भाषा कौशल से संबंध में नहीं है कथन। क्यों, क्योंकि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, गलत है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, ठीक है, ये आपका गलत दिया गया है। और बात करेंगे सही कथन कौन है, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन जो है कथन आपका गलत दिया गया है, भाषा संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, ये भी आपका निगेटिव क्वेश्चन है। कौन सा कथन उचित नहीं है, किसके, बच्चों अगर जब भाषा का प्रयोग करते हैं उनमें जो त्रुटियां होती हैं उनके संबंध में कौन सा कथन जो उचित नहीं है।
तो त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता, बिल्कुल गलत है कि भाषा का अज्ञान होना यह त्रुटियों का अर्थ नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका गलत दिया है। देखिए त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, ऐसा नहीं कि त्रुटियों का अर्थ हो रहा हो कि शिक्षक में कमी। ठीक है, और त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी बच्चा, अगर हम देखिए जब हम गलती करते नहीं है तो सीखते कैसे हैं, सीखते हैं बड़ा वही बनता है जिसने हारा हो, जिसने, ठीक है, जो लूजर बनता है वही यहाँ पे भैया डेफिनेटली अपना झंडा गाड़ता है, वही उसी का सिलेक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि वो उसके पास जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो बहुत बड़ी काम की चीज़ होती है, बहुत बड़ा। ठीक है, उसके लिए एक संघर्ष से लड़ता है ना जो भैया, वही सिलेक्शन होता है। जितने भी आप सोचिए, जितने भी बड़े आदमी हमारे हिंदुस्तान ऑल वर्ल्ड में हैं, तो उन्होंने क्या लूजर बना होगा, 100 बार, 200 बार, 50 बार लूजर बना होगा, हारा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखा। ठीक है, कोशिश बंद नहीं किया, जारी रखा, तभी सफलता पाई है। तो यहाँ पर यही है, जो त्रुटियां करेंगे वही। देखिए बच्चों को भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो आपका यहाँ पे दिया गया है तीसरा ऑप्शन उचित नहीं है। ठीक है, और त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए पूछा गया है। देखिए मैं थोड़ी भावनाओं में आ जाता हूँ क्योंकि मैं देश प्रेम का बंदा हूँ भैया, मेरे ब्लड में, ठीक है, मेरे खून में एक देश, ठीक है, देशभक्ति का रंग रंग में दौड़ता है, बोलते हैं ना, जितनी धमनियां हैं, ठीक है, मेरे देश में रंग रंग जो ब्लड है ना, देश के लिए है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा कहीं ना कहीं वीरता में, भावनाओं में हो जाता हूं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम बोल दीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होता है। ठीक है, कौन सा प्रश्न है बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है, और इसका राइट आंसर है ईद गाय कहानी को अपनी भाषा में सुनाएं। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पूछा गया था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता है, हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हिंदी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना। तो बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है साथियों, वह होता है बातचीत करना। ठीक है, देखिए भाषा सीखने की बात कही है, तो बातचीत करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, क्या है अर्थ यहाँ पर हो जाएगा, तो अर्थ होता है भाषा का प्रभावी प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी कथन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है साथियों, तो ये आपके वाइगोस्की का है। देखिए पावलोव हो गया, जीन पियाजे हो गया, स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया। ठीक है, बाल विकास मनोवैज्ञानिक की एक प्लेलिस्ट मिलेगा आप लोगों को, वहां पर मैंने मनोवैज्ञानिक फिजिकोलॉजी का पूरा वहां पे, ठीक है, पार्टिकुलर वीडियो इनका डिटेल सहित बताया है। अगर आपने उनको देख लिया तो इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, पत्रिका है, पाठ्य पुस्तक है, समाचार पत्र है, बाल साहित्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बाल साहित्य हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है, यानी भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना, इसमें जो दोनों का मुख्य अंतर का आधार की बात की गई है। ठीक है, साक्षरता का है, पाठ सामग्री का है, भाषा परिवेश का है, यह भाषा आकलन का है। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल भाषा परिवेश का यहाँ पे मुख्य अंतर आधार क्या है, भाषा परिवेश है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे साथियों, पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। ठीक है, अगर प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको भाषा का आकलन करना हो तो आप सर्वाधिक महत्व किसको देंगे, पोर्टफोलियो को देंगे, लिखित परीक्षा को, जांच सूची को, या प्रश्नावली को, किसको देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, प्रवाह होता है, अक्षर ज्ञान होता है, अर्थ होता है, या गति होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, अर्थ होता है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह होता है, उसका अर्थ जानना हमें आना चाहिए, उसका अर्थ निकालना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है।
ठीक है, लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होता है दोस्तों? विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है विचारों की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा का विविध गद्य साहित्य को, प्रसिद्ध लेखक को, प्रसिद्ध रचनाएं, या भाषा की विभिन्न रंगतें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की विभिन्न रंगतों को मानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, ठीक है, जो बहुभाषिक कक्षा होती है उसमें मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए, या आपका स्वीकार कर दिया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? देखिए, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना, या भाषा का समृद्ध परिवेश? तो भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है प्यारे मित्रों, वह होता है भाषा का समृद्ध परिवेश होता है। ठीक है, और बात दोस्तों, सी टेट, एमपी टेट, रीट, टीटी, यूपी टेट के भी सभी राज्यों का बेस्ट शिक्षा पात्रता परीक्षा चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन बन चुका है। आपका प्रेम और आपका स्नेह प्रेम बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा है हमारा टारगेट है, हमारा लोगो है, हमारा प्रण है, राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों फ्री शिक्षा के साथ साथ सरकारी नौकरी के लिए भी सफल कराया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा टारगेट है आप लोगों का फ्री में भी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करना। तो आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे या VKJ 97 सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो वहां पर जरूर आपको पीडीएफ फाइल, सभी जितने भी क्लासेस कराता हूं मैं इनकी पीडीएफ फाइल भी आपको फ्री में अपने सभी स्टूडेंट को, सभी परिवार को, जो भी रॉकिंग इन्फॉर्मेशन का परिवार है, क्योंकि हमारा परिवार है, शिक्षा जगत का परिवार है, सभी को फ्री में मिलता है। तो चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है और आपके लिए चैनल है, आपके सपनों को साकार करने वाला चैनल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद साथियों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद साथियों।